आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक के केवल और केवल अभी न्यूमेरिकल्स को कवर करना है। इन न्यूमेरिकल्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के, उनको हम कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुके हैं और जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक ना। आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन अभी केवल और केवल हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। देखिए क्या कहा गया है कि QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। एक वर्ग ABCD के कोनों पर स्थित है। ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। और वर्ग क्या है? A B C D, ये वर्ग है। वर्ग के कोनों पर ये स्थित है। और वर्ग के कोनों पर कौन स्थित है? देखिए ये आवेश तुम्हारा हो गया QA, QA, QA कितना है? देखिए QA बराबर, QA है 2 माइक्रोकूलम, QB देखिए ये B है, तो QB आपका कितना हो गया है? -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और QC 2 माइक्रोकूलम, देखिए ये C है, ठीक। तो यहाँ पर चार्ज आपका हो गया QC, ये आपका होगा 2 माइक्रोकूलम। QD, QD पर आप लोग दिमाग लगाइए, QD पर आप दिमाग लगाओगे तो ये आपका हो गया है -5 माइक्रोकूलम। अब देखिए वर्ग ABCD के कोनों पर स्थित है। ये जितने भी आपके चार्ज हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स पर प्लेस किए गए हैं। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, ये आपकी वर्ग की भुजा साइड जो दी गई है कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, 10 ये भी, 10 ये भी, 10 ये भी। और कह रहा वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर जो ये आपके इसके सेंटर पर एक कोई चार्ज है, कितना है? 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। तो हम जानते हैं कि दो आवेश अगर हैं तो वो आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, ठीक, धक्का लगाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें निकालना क्या है? इस आवेश पर इसने कितना बल लगाया, इस आवेश पर इसने कितना बल लगाया, इस आवेश पर इसने कितना बल लगाया और इस आवेश पर इसने कितना बल लगाया। मतलब ये हमने इसको मान लिया कि ये O है, ये हमने इसको क्या मान लिया? O। तो O पर A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से, D की वजह से कुल कितनी फोर्स लगेगी, इस फोर्स को हमें निकालना है। तो देखिए अब कितनी फोर्स लगेगी, कैसे लगेगी। तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी समझ करके कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन मत करिए। नहीं तो आपके पास एक तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप देखिए ये बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली भाई, ये आपका हुआ डायगोनल, ये जो हमने AC मिला दिया है कहीं ना कहीं क्या है? ये है वर्ग का विकर्ण, ये क्या है? वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है भुजा √2। भाई भुजा कितनी देखिए 10√2, तो ये पूरा कितना निकल आया? 10√2। तो आप क्या करें? आप देखिए, आप इस पर देखिए, अगर ये पूरा 10√2 है तो यहां से लेकर के यहां तक का ये इतना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5√2। और इधर का कितना हो जाएगा? 5√2। देखिए ये 5√2 और ये 5√2, 10√2 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी देखिए ये तो ये देखिए ये भी वही डायगोनल है, वर्ग के डायगोनल तो सेम होते हैं, वर्ग के डायगोनल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर ये 10√2 था तो ये भी कितना होगा? ये भी 10√2 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा ये वाला भी 5√2 और ये भी 5√2। तो आपके पास एक तरीका तो ये है, आपके पास एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि O पर फोर्स निकाल लीजिए। O पर क्या निकाल लीजिए? फोर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे FO ड्यू टू A, FO ड्यू टू A। फिर आप निकालेंगे FO ड्यू टू B। फिर आप निकालेंगे F ऑन O ड्यू टू C। फिर निकालेंगे F ऑन O ड्यू टू B। अब अगर इसको निकालेंगे तो देखिए एक चार्ज कहीं ना कहीं आपका, एक चार्ज कहीं ना कहीं आपका कहाँ रखा हुआ है? A पर, और एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है? O पर, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कि हमको नेट फोर्स जो निकालनी है 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर निकालनी है, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर
नेट फोर्स निकालनी। ये क्या है, ये हमारा है F ऑन O ड्यू टू A। O पर लगने वाले बल किसके कारण, A के कारण। ये क्या है, B पर लगने वाला बल, O पर लगने वाला बल किसके कारण, B के। O पर लगने वाला बल किसके कारण, O पर लगने वाला बल किसके कारण। तो आप दिमाग लगाओ जरा कि जितना, देखो OA पहले बना लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है A, ये हमारा क्या है O। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलम। वहां पर चार्ज कितना है, 1 माइक्रो। और इसको भी बना लो लगे यहाँ। ये क्या है आपका, देखिए जरा, ये हमारा है O और ये हमारा क्या है C। तो आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ये क्या है आपका 1 माइक्रो कूलम और ये क्या है आपका 2 माइक्रो, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 5√2। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 5√2। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें तुम कूलाम लगाओगे तो ये क्या निकल के आएगा, इसको हम लोगों ने नाम दिया है, ये हमारा क्या है, F ऑन O ड्यू टू A। और इसको क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है F ऑन O ड्यू टू C। अच्छा आप ये दिमाग लगाओ सोचो जरा, सोच के देखो कि जो देखो 2 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम, बीच की डिस्टेंस 5√2 5√2 सेम सेम है ना। तो जितनी फोर्स यहाँ लगेगी उतनी ही फोर्स यहाँ लगेगी। दोनों फोर्सेज आपस में कैसी लगेगी, बराबर लगेगी। कैसी लगेगी, बराबर। लेकिन बताओ ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। अब बताओ कौन किसको रिपल करेगा, ये वाला इसको इधर करेगा, ये वाला इसको इधर करेगा। भाई ये 2 माइक्रो कूलम बड़ा चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसको धक्का मार देगा इधर, ये इधर की ओर धक्का मारे, मतलब इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। और इसमें देखो, इसमें किधर होगी डायरेक्शन, इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर। ठीक है, ये वाला इस पर धक्का मारेगा। देख रहे हैं दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक में डायरेक्शन इधर है और एक में डायरेक्शन इधर है। दोनों में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और सब मैग्नीट्यूड सब सेम है। तो फोर्स तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक एक इधर की तरफ लगा रहा फोर्स और एक इधर की तरफ लगा रहा फोर्स। मींस इस पर एक फोर्स जो ये इधर से ऐसे धक्का मार रहा है, इमेजिन करिए, जो इधर से ऐसे फोर्स धक्का मार रहा है ये ऐसे लगा रहा फोर्स, ठीक है। और इधर से जो फोर्स लगा रहा है ये इसको इधर की ओर धक्का मार रहा है। लेकिन जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी क्या हो रहा है, लग रहा है। समझिएगा, मैंने कहा ना कि दोनों फोर्सेस, देखिए ये वाला ये इस पर फोर्स मार रहा है, ये इस पर फोर्स मार रहा है। मतलब इस पर देखिए, इस पर इसने जो फोर्स मारा ऐसे मारा, ठीक, और इसने भी इस पर ऐसे फोर्स मारा। तो दोनों फोर्स कितने हैं, सेम है। दोनों फोर्स क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं ये किधर जाएगा, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा। तो FOA इक्वल टू OC के, लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर और एक इधर। तो अगर इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, निगेटिव कह देंगे। वही काम आप इधर करिए, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। अगर अब हम इसमें देखें, दिमाग लगाइए, अगर हम इसमें दिमाग लगावें कि देखिए ये क्या है 1 माइक्रो कूलम और ये क्या है -5 माइक्रो कूलम। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये चार्ज छोटा सा चार्ज है और ये चार्ज इसके कंपेयर में थोड़ा बड़ा चार्ज। अगर अट्रैक्ट करेगा तो बताओ बड़ा वाला इधर आएगा, बड़ा वाला जो है छोटे वाले को अट्रैक्ट करेगा कि छोटा वाला बड़े वाले को अट्रैक्ट करेगा, जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले को क्या करेगा। तो ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये उठ करके इधर आने लगेगा। अच्छा, और इधर देखिए ये भी -5 माइक्रो कूलम है, ये 1 माइक्रो कूलम है। तो अब आप सोचो यहाँ भी वही अट्रैक्शन होगा, लेकिन कौन किधर जाएगा, ये इधर आएगा कि ये इधर जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, ठीक। लेकिन और क्वांटिटी सब सेम है, क्वांटिटी देखो 5 माइक्रो कूलम, मतलब जितनी फोर्स यहाँ लगेगी उतनी ही फोर्स यहाँ लगेगी। लेकिन देखो अब दिमाग लगाओ तुम, इसको ये ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ, और इसी को ये अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको ये अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है और इसी को ये अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, ठीक। जितने फोर्स से ये खींच रहा है
उतने ही फोर्स से ये भी खींच रहा है। अब आप सपोज करो, इमेजिन करो कि ये किधर जाएगा, ना ये इधर जाएगा ना ये उधर जाएगा। तो वी कैन से दैट कि जो यहाँ पर एफ ओ बी है ये इक्वल किसके है, एफ ओ डी। लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन देखिए, एक इधर है और एक इधर है। अगर एक को पॉजिटिव ले लिया जाए तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम निकालें एफ नेट, क्या निकालें, एफ नेट, यहाँ पर कुल कितना फोर्स लगेगा, तो कह सकते हो एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। देखिए एफ ओ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस की एफ ओ सी। एफ ओ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की एफ ओ डी, और प्लस का एफ ओ सी और प्लस का एफ ओ डी। माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का कट गया, कितना आ गया, जीरो। मतलब इस पर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, जीरो। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फील करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। इस पर देखो 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ठीक। देखो इसकी क्वांटिटी 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस 5√2, बीच की डिस्टेंस 5√2। लिसन ध्यान से। तो इसने इसको देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, दूर हटेंगे, रिपल होगा। ये इसको ऐसे टक्कर मारा तो ये इधर की तरफ जा रहा है, और इसने इसको इधर टक्कर मारा तो ये इधर की तरफ आ रहा है। लेकिन जितने फोर्स से इधर से टक्कर मारा गया उतने ही फोर्स से उधर से भी मारा गया। और इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितने फोर्स से देखो 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम माइनस का अपनी तरफ खींच रहा है, और ये वाला भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। 2 लोग सेम लोग हैं, एक इसे खींचे इधर, एक ऐसे खींचे इधर, तो आप बताओ ये किधर जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो इन चारों की वजह से देखो, ना ये इधर जा पा रहा है, ना इधर जा पा रहा है, ना इधर जा पा रहा है, ना इधर जा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगी, जीरो। नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। नोट कर लीजिए ये कॉन्सेप्ट।